सारी दुनिया में खालसा राज आ जाएगा, लेकिन पंजाब में मुश्किल है। ये बात क्यों बोली है? तथ्यों के आधार पर बात बोलेंगे। उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, और अगर अमल करोगे ना तो शुरुआत हो सकता है पंजाब से ही हो जाए, लेकिन अमेरिका से तो शुरुआत हो चुकी है। कल भी आपने देखा ना, इससे पहले जो अमेरिका की संसद में अरदास हुई थी, और कल जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई अमेरिका के अंदर, वो आपको बता देंगे, दिखा देंगे अगले उसमें। लेकिन ये बात क्यों बोली भाई, पूरी दुनिया में खालसा राज आ जाएगा लेकिन पंजाब में मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मैं पंजाब में पता है। रीजन सुनते जाना आराम से और ध्यान से सुनते जाना। पंजाब में रहने वाले सिखों से अच्छा तो है ना वो हिंदू है जो बोल रहा है, उसका भी आपको दिखाएंगे, उस हिंदू का भी सुनाएंगे आपको क्या बोल रहा है। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं उसने। इन सबसे पहले सुनिए क्या हो रहा है पंजाब में। एक तो वो टिंडे है मुंह वाला, वो टिंडे है मुंह वाला जो साइकिल चोर है, वो अपनी अलग ही रामायण रखता है। उसकी कहानियों का ही नहीं पता कौन कौन सी कहानी बोलता रहता है। उसको सुनते रहते हैं लोग, फिर उसका जवाब देते फिरो। किस लिए जवाब देना भाई? एक चोर की बातों का जवाब देंगे तो फिर कैसे हम खालसा राज की बात करेंगे? बात अगर खालसा राज की करना तो इस चोरों को साइड में करो, साइड में। फिर एक वो है चवड़ जो जून के महीने में नारे लगाते थे ना, बीड़ी सिगरेट पिएंगे शान से जिएंगे, है ना वो चवड़, वो है। फिर आते हैं वो गंजे पंजे, गंजे पंजे है वो, उनका अलग ही स्वैग रहता है उनका, तो उनकी तो कहानी ही क्या है। फिर एक ज्यादा बोलता था, वो ऊपर गया, उसका लड़का बोलने लगा, मतलब लड़के को भी जल्दी होगी, बापू तू चल मैं आया। वो लड़के को समझाया तो अभी और नए नए पैदा होगे, और नए नए पैदा होगे। कहाँ कैसे आएगा भाई? जो पंजाब के हक सच की बात करता है उस समय तो उसके साथ खड़े नहीं होते, उसके जाने के बाद फिर मोमती उठाने लग जाते। वो करने सिद्धू मूसेवाला की बरसी के ऊपर कितना कट्ठी इकट्ठा हुआ था बताना एक बार। अब उसका माँ बाप अकेले घूमते फिर रहे हैं अपने बच्चे को इंसाफ के लिए। कौन कौन साथ घूम रहा है? कोई साथ घूम रहा है? सुनते जाना बातों को थोड़ा ध्यान से। दीप सिद्धू की बरसी पर लाखों लोग का इकट्ठा हो गया, लेकिन दीप सिद्धू के इंसाफ के लिए कौन क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। चलते रहते हैं, अगली कहानी पे ध्यान दे लेते हैं। चाहे वो एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल में भेजना हो, चाहे वो परविंदर झोटा हो जेल में डाल दिया, उसके लिए आवाज उठाओ, बाहर आ गया वो फिर करने लगता, उसको फिर जेल में डाल देंगे। मतलब आपको अलग अलग उसमें उलझाया जा रहा है कि आपका ध्यान ना जाए। अभी सबसे बुरी खबर जो आ रही है, जो डिब्रूगढ़ से आ रही है, उसके लिए इकट्ठा होने लग रहा है। अगर यही काम आप पहले कर लेते, भगवंत मान साहब के ऊपर प्रेशर बनाते, तो एनएसए लगा। अगर ये बोल रहे हैं संविधान के अनुसार उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है और उनको डिब्रूगढ़ जेल में डाला गया, तो संविधान के अनुसार भाई डिब्रूगढ़ जेल में क्यों डाला गया? पंजाब की जेल में डाल दो, ताकि यहाँ पे पैरवी तो हो सके, परिवार वाले तो मिल सकते हैं। इतनी दूर ही क्यों डाला गया? क्या सोच रहे हो? आपको संविधान के अनुसार किया जाता है पंजाब के अंदर काम? ना 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 ना, संविधान का नाम लिया जाता है और कल्याण कोई दूसरे टाइप का किया जाता है। सच्चाई है ये। सुनते जाना मेरे भाई थोड़ा ध्यान से, एक एक बात को और पकड़ लोगे ना। हाँ, इसका समाधान भी बताएंगे, आज समाधान बताएंगे। पहली बार बोल रहे हैं, आपको समाधान भी बताएंगे इसका समाधान क्या है। उसके बाद आते हैं भाई मुहल्ली मोर्चे में इकट्ठा हुआ, वहां पे लगातार मोर्चा लगा हुआ है। कोई विशेष वो होता है तो वहां पे लोग पहुंच जाते हैं, बाकी नहीं तो वहीं पे वो अपने निहंग सिंह बाबा बैठे रहते हैं, बाबा राजा राज सिंह है, वो सभी निहंग सिंह बैठे रहते हैं वहां पे, वो बैठे रहते हैं। बस लोग लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे, विरोध करना शुरू कर देते हैं। बाबा राजा राज सिंह का विरोध कर दो, कभी तरसेम सिंह मुरवाड़े का विरोध कर दो, अमृतपाल का विरोध कर दो, सिद्धू मूसेवाले का, उसने एसवाईएल का गाना क्यों गा दिया, दीप सिद्धू ने ये बात क्यों बोल दी, फलाने ने ये बात क्यों बोल दी। क्या इसी में उलझे रहोगे क्या? कभी एसवाईएल कभी चंडीगढ़, कहाँ बचोगे? अब मुख्यमंत्री साहब के तो कहने ही क्या, उनका तो स्वैग ही बहुत बड़ा है। पंजाब भी लागू कर देंगे हर एक जगह पर, रेलवे स्टेशन पर हिंदी में नाम लिख दिया, ट्वीट हिंदी में करता है, हरियाणा में आता है हिंदी में भाषण देता है। कौन सी पंजाबी को बढ़ावा दे रहे हो भगवंत मान साहब? नहीं तो लगाओ ना जुर्माना स्कूलों के अंदर। अगर पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती तो पहली बार 50,000 रुपये, दूसरी बार फंसता तो 1 लाख रुपये, अगली बार फंसता 2 लाख रुपये। क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? पढ़ाई जाएगी, पंजाबी पढ़ाई जाएगी अगर आप ढंग से किसी काम को करना चाहो तो। अब सुनिए एक बार थोड़ा, ये पंजाब का एक हिंदू भाई है, पहले इसकी बात सुनिए आप। मोदी मीडिया आजकल खास करके एक प्रोपेगेंडा चला रहा, जिदे च कह रहा भी सिख माड़े होंदे ने, सिख अतवादी होंदे ने, सिख गलत ने। ਉਹ ਲਾਣਤੀ ਉਹ कभी सानू भी तो पुछ के देख लो सिख की होंदे ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रहने ਆ, खाने आ, पीने आ। ਅੱਜ पंजाब का हिंदू सब तो ज्यादा सेफ महसूस करता क्योंकि उन्होंने पता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिख खड़े ने। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ सेफ करने हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सिख चाहिए ने। ਜਦੋਂ कोई कुदरती आफत आ जाए, कपड़ा नहीं होंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, देन खाण ਨੂੰ रोटी नहीं होंदी, उस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ सिख चाहिए ने। कोरोना टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं सी ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता इन्ना कोई एहसान फरामोश हो सकता यार।
और लाणतीओ कदी सानू आके पुछो सिख की हुंदे ने। सिख तोड़ निभाउण वाले हुंदे ने, यारां दे यार हुंदे ने। कदी पुछना होवे ना सिख की है तां सानू आके पुछो। अज हर एक हिंदू नूं चाहीदा इस प्रोपोगेंडा के खिलाफ आवाज उठावे इस गोदी मीडिया के खिलाफ जो बकवास कर रही है। एक एक बात सॉलिड बोल ली है। आज पंजाब में रहने वाले हर हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, और आवाज उठाते समय ध्यान रखना कि उनके पीछे सिख खड़े हैं। जो सही मायने में सिख थे ना, जो लड़ना चाहते थे पंजाब के लिए, उनको क्यों भागना पड़ा विदेश? उनको पता था यहाँ पे क्या चल रहा है। जबर जुल्म यहाँ पे जो होता है वो सबको पता है। इस जबर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है तो सबसे पहले तो पंजाब में रहने वाला हिंदू आगे आए। पंजाब में रहने वाला हिंदू, आप अगर वहां पे शेप महसूस कर रहे हो ना कि आपके पीछे सिख खड़ा होगा आपके पीछे, आप उनकी आवाज बनिए। क्यों? क्योंकि अगर सिख आवाज उठाते हैं तो गोदी मीडिया ने एक बहुत बड़ा टैग दे रखा है, वो टैग लगा देते हैं, वो टैग भाग कर लगा देते हैं। उस टैग से अगर बचना है तो आगे कोई हिंदू खड़ा हुए वो लगाए, वो बोले, जैसे बाबा राजा राज सिंह बोलते हैं, उस बात को उठाते ही नहीं जिस बात को गोदी मीडिया सोचती है। लेकिन मंजी बड़ी अच्छी ठोकते हैं, नीचे वाले भाषण है ना, नीचे वाला भाषण फोड़ देते हैं, ऊपर वाले अपने आप फूट जाते हैं। तो इसका समाधान है, सबसे जरूरी और सबसे बड़ा जो समाधान है, अपनी एकता बढ़ाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई अलग नहीं भाई, इंसान है सभी। पहले इंसान बनो, इंसानियत के नाते ही सही आवाज उठाओ अपने पंजाब वाले भाइयों की। जो जबर जुल्म हो रहा है, कोई भी हक सच की आवाज बनता है उसके ऊपर जुल्म शुरू कर दिया जाता है, उसी के ऊपर जुल्म शुरू कर दिया जाता है। क्यों भाई? कब तक? अपनी संयुक्त पंजाब की एकता एक करके दिखाओ एक बार। एकता संयुक्त पंजाब का हिस्सा है, इसलिए हमारे को तकलीफ होती है, इसलिए हम बोलते हैं। धोखे और भी बहुत हो रहे हैं, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, अगर आपको ना पता हो तो। कहीं आप सोच रहे हो कि ऐसे जो भी आवाज उठाता है ना उसके आवाज के साथ क्या किया जाता है हरियाणा में, ये हम क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते। क्या कभी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था कि मैंने सब कुछ अपना दान कर दिया, ये कर दिया? नहीं कहा ना कभी भी। वो बस अपने निरंतर चलते रहे। अकाल पुरख का लास्ट में भी यही बात बोली कि हे अकाल पुरख, हम तुम्हारा देना नहीं दे पाए, देना नहीं दे पाए। सरबंस दान कर दिया फिर भी देना नहीं दे पाए। और आप लोग तो उन गुरुओं की धरती के ऊपर रहते हो भाई, उस धरती के ऊपर रहते हो, फिर आप अलग कैसे हो? अलग कैसे हो? एक बार आवाज बन के देखो, इनके गुरु का थापड़ा आपके आशीर्वाद के रूप में रहेगा, ये याद रखना। आप हमेशा आपके अंग संग गुरु खड़ा रहेगा अगर आप हक सच की आवाज बनोगे तो। लेकिन बनना हक सच की आवाज, ये नहीं कि 2 दिन आवाज बने, तीसरे दिन पीपा टेक दिया मेरे को इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन को रखो साइड में, वो नेताओं का काम है। नेता मत बनो, इंसान बनो, और इंसानियत के नाते ही सही आवाज उठाओ अपने पंजाब वाले भाइयों की। आवाज ये नहीं कहते सिर्फ हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से आवाज उठनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देश के अंदर कहीं पर भी मुसीबत आती है तो वहां पे सिख खड़ा होता है, सिख खड़ा होता है वहां पे जाके। तो इन सिखों की आवाज बनने में आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्या दिक्कत आ रही है सिखों की आवाज बनने में? बनो इनकी आवाज। इनको जिस तरीके से दबाया जा रहा है ना, नहीं दबने देना है, इनकी आवाज बनो। ये एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और निहंग सिंह के बारे में उल्टा सीधा कहना बंद कर दो भाई, दोबारा फिर कह रहे हैं इस बात को। माली मोर्चे पर भी ध्यान दो, बंदी सिंह गिरियाई के ऊपर ध्यान दो। और सबसे बड़ी जो बात है कि अपनी एकता बढ़ाओ, अपना संयुक्त पंजाब की एकता एक करो। ये नारा जब आप उठा दो ना, हमारा संयुक्त पंजाब एक करो, सब कुछ आ गया। इसके अंदर खालसा राज हमारे पंजाब से शुरू होगा, हमारे भारत से शुरू होगा खालसा राज। ये नहीं कि अमेरिका या जर्मन या इंग्लैंड से शुरू होगा, हमारे भारत से शुरू होगा खालसा राज। एक बार अपनी एकता तो दिखाओ, ये राजनीतिक पार्टियों को साइड में छोड़कर। यही रिक्वेस्ट है सभी साथियों से। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। रीच रोक रखी इन लोगों ने, कितने दिन रीच रोकेंगे? अगर सभी भाई वीडियो को शेयर करेंगे ये रीच नहीं रोक पाएंगे, ये भी आप याद रखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।